इंसान के शरीर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें मूवमेंट होता है। हालांकि हम इससे बेपरवाह होते हैं और कभी सोचते ही नहीं कि इंसान को चलाने वाले शरीर के हिस्से और ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हमारे हाथ पैर चलें। जब किसी वजह से हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं तब हमें इनकी अहमियत समझ में आती है। जब शरीर का मूवमेंट रुक जाता है तो जिंदगी थम सी जाती है और रोजमर्रा के काम भी पहाड़ से लगने लगते हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज्यादातर लोगों को शायद ही कभी ये अंदाजा रहा होगा इनमें से कुछ सही सलामत वापस जाएंगे, कुछ शायद न जा पाए। कुछ लोगों की दुआएं अपना असर दिखाती हैं और उनके शरीर में वो मूवमेंट फिर शुरू हो जाता है जिसके बिना सांसें भी बेकार हैं। 83 बरस के नफी सिंह कोई पहली बार मेदांता में नहीं आए हैं। सांस लेने में तकलीफ की वजह से यहाँ उनके फेफड़ों का एक बार पहले भी इलाज हो चुका है, मगर इस बार उनको एक अजीब सी परेशानी की वजह से इमरजेंसी रूम में लाया गया है। उनके हाथ और गर्दन एक ही पोजीशन में जकड़ गए हैं। कुछ उनको जकड़न सी महसूस होने लगी। फिर 2-3 दिन ऐसे ही रहा। तीसरे दिन हम उनको यहाँ लेके आए। नफी सिंह की मांसपेशियां अचानक ही जकड़ जाती हैं। जब भी ऐसा होता है उनके हाथ पैर यहाँ तक कि गर्दन भी जिस जगह होती है वहीं अकड़ कर रह जाती है। नफी सिंह के फेफड़ों की हालत भी ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें एक प्रॉब्लम हो रही थी जिसमें उनकी मसल स्टिफनेस हो रही थी। दिन में किसी भी वक्त उनकी बाजू अगर सीधी है तो वो 1 घंटे तक सीधी है और उन्हें पता नहीं है कि वो उसे नहीं मोड़ पा रहे हैं। बट ही वाज कॉन्शियस, लेकिन वो बात कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। अगर उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है तो वो 2 घंटे के लिए टेढ़ी ही रह रही है और अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जा रही है। नफी सिंह होश में हैं, बात कर रहे हैं और अपने माहौल से वाकिफ भी हैं। फिर भी जब उनकी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, तब उन्हें पता नहीं चलता कि उनके शरीर का कोई हिस्सा हिल-डुल नहीं रहा। फिलहाल मरीज अभी पूरी तरह से होश में है और वो सामने को झुके हुए हैं। इनके नर्वस सिस्टम और हाथ पैर में तालमेल की बहुत कमी है। नफी सिंह की इस हालत की वजह से डॉक्टर्स को ये न्यूरोलॉजी का मामला लग रहा है। हमें एडवाइस किया कि भी डॉक्टर आत्माराम बंसल है, न्यूरोलॉजी, उनको दिखाओ। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आत्माराम बंसल नफी सिंह को देखने इमरजेंसी रूम में पहुंचे हैं। और हम जमीन पे देखते हैं तो हाथ जिस पोजीशन में रख देते हैं उसी में रख देते हैं, वहीं पे रुक जाता है। नेक को भी जिस पोजीशन में मोड़ देते हैं वहीं मुड़ जाता है, सेम पोजीशन में। अभी आज आए हैं तो उनको थोड़ा सा अचानक से जो है बेहोशी हो रही है, वो सुन नहीं रहे हैं, हाथ पैर एक तरफ एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, हाथ पैर को हिला नहीं रहे हैं। गहराई से जांच करने और डॉक्टर सिद्धार्थ से बात करने के बाद डॉक्टर बंसल को एक अजीब सी बीमारी का शक हुआ। बैक मीन्स की एक कंडीशन होती है कैटाटोनिया। तो ऐसी एक कंडीशन है जो रिलेटिवली रेयर टाइप की कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं कैटाटोनिया। कैटाटोनिया एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है बेसिकली, जिसमें कि थोड़ा सा बिहेवियर इश्यूज होते हैं पेशेंट को, जिस वजह से वो उनका मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है। कैटाटोनिया की खास बात यह है कि उसमें हाथ या पैर आप जिस डायरेक्शन में मोड़ेंगे वो उसी डायरेक्शन में अटक जाएंगे, उनकी वैसी ही टोन बनी रहेगी, वैसी ही पोजीशन बनी रहेगी। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया या कैटाटोनिया एक बड़ी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान को हकीकत का एहसास नहीं रहता और वो बेखबर लंबे अरसे तक एक ही हालत में जकड़ा रहता है। नफी सिंह की हालत देखकर डॉक्टर को कैटाटोनिया का शक हो रहा है और अब उन्हें इसकी पक्की जांच करके इलाज शुरू करना है।
तो अब हम इनको आपकी देखरेख में भर्ती कर रहे हैं। ओके। नफी सिंह को कैटाटोनिया हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें एक दवा देंगे जो इस बीमारी के इलाज में भी काम आती है। अगर उन पर इस दवा का तुरंत असर होता है तो साफ हो जाएगा कि उन्हें यही बीमारी है। चूंकि नफी सिंह बुजुर्ग हैं और उन्हें फेफड़ों की बीमारी की वजह से पहले से ही सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए डॉक्टर बंसल पहले कुछ जरूरी टेस्ट करना चाहते हैं ताकि दवा का कोई बुरा असर ना हो। कैटाटोनिया का एक बहुत ही क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो ट्रीटमेंट भी वही होता है कि आप एक इंजेक्शन होता है पर्टिकुलर बेंजोडाइज़ेपिन यानी कि लोराज़ेपाम, आप उनको वो इंजेक्शन दे दीजिए बहुत ही लो डोज में और पेशेंट जो है इमीडिएटली मैजिक की तरह रिस्पॉन्ड कर जाता है। नफी सिंह का परिवार उत्सुकता से टेस्ट का नतीजा जानना चाहता है। 83 साल की उम्र में उनकी ये तकलीफ परिवार वालों से देखी नहीं जाती। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ है और शरीर भी जकड़ा हुआ है। 59 साल की सुमित्रा गुप्ता को घुटनों में जबरदस्त दर्द की वजह से वेदांता लाया गया है। उन्हें सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाती हैं और करीब 1 महीने से बिस्तर पर ही हैं। सुमित्रा जी एक्चुअली इनके घुटनों से पीड़ित हैं। ये करीब 8 या 10 महीने से बिल्कुल चल नहीं पाई हैं। इनको बहुत सीवियर आर्थराइटिस है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से गठिया बोलते हैं हम, उस वजह से इनको प्रॉब्लम रही है। उन्हें लगातार और इस कदर दर्द होता है कि वो कई महीनों से चल फिर भी नहीं पाई है। इससे उनकी जिंदगी थम सी गई है। किसी के ऐसी डेथ हो गई थी, वहाँ पे गई थी, कुर्सी से गिर गई। कुर्सी से गिरने से मुझसे उठा नहीं गया, उठने से मेरे को तकलीफ ज्यादा हो गई है, चलना फिरना बंद सा हो गया। सुमित्रा गुप्ता को शायद ऐसी बीमारी ने घेरा है जिसमें शरीर के जोड़ों में सूजन और दर्द हो जाता है और शरीर को हिलाने तक में तकलीफ होती है। आज की डेट में इनका ये हाल है कि बगैर सहारे के, बगैर छड़ी के ये बाथरूम तक भी नहीं जा पाते। उन्हें सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। ये बीमारी वक्त गुजरने के साथ बढ़ती चली जाती है और आखिर में सारे जोड़ एकदम बेकार हो जाते हैं। उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके दोनों जो जॉइंट्स हैं बिल्कुल जैम हो गए हैं, इसमें कोई मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सुमित्रा गुप्ता के घुटने इतने खराब हो चुके हैं कि अब ठीक नहीं हो सकते। एक बड़े ऑपरेशन के बाद ही वो अपने पैरों पर चल पाएंगी। कल जब डॉक्टर साहब ने पेशेंट के एक्सरे देखे तो बताया कि ये तो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं और अब इसमें कोई देर करने की काफ़ी घातक होगा। डॉक्टर अशोक राजगोपाल उनके घुटनों के जोड़ बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हमने जब इस पेशेंट को हमने देखा तो इनके और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ हमने ये डिस्कस किया कि इनकी हालत, घुटने की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और नी रिप्लेसमेंट के करने से हम समझते थे कि हम इनको एक अच्छा फंक्शन दे पाएंगे। कल ऑपरेशन करने के बाद जब आप ओटी से बाहर आओगे तो तुरंत आपको आपके पैर इस तरह चलाना शुरू करवा देंगे, टांगों में ताकत आएगी और आप जल्दी ही चलना फिरना शुरू कर दोगे। सुमित्रा गुप्ता को पहले भी एक डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी ताकि उन्हें दर्द से छुटकारा मिल जाए, मगर तब उन्होंने अपने जोड़ों के दर्द को तवज्जो नहीं दी और सोचा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। 10 साल तकरीबन से पहले उन्होंने बताया कि मेरे केस में घुटनों में दर्द है, तो लोकल डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने ये कहा कि इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, इनकी प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन मिसेज ने इस बात के लिए मना कर दिया कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी और अब जबकि पिछले 20 दिन से बिल्कुल दुखी हो गई है और चलने फिरने में बिल्कुल असहाय होने की वजह से अब इन्होंने कहा कि अब मेरा ऑपरेशन करवाओ। 15 दिन से बहुत बढ़ रही थी मेरे को प्रॉब्लम, चल फिर नहीं पाती थी, तो मैंने सोचा कि अब ऑपरेशन कराना जरूरी है। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने वेदांता में डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जी आप कहोगे वही वही चाहूंगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कहूँगा ऊपर से कूद जाओ तो आप कूद जाओगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कैसे ऑपरेशन कराने हो? तो मैं बोली नहीं।
डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई क्या चाहते हैं, मैं कहा ऑपरेशन कराना चाहती हूँ और घूमना फिरना चाहती हूँ अच्छी तरह से। सर्जरी तो सिर्फ पहला कदम होगी। सर्जरी से उनके चलने फिरने की काबिलियत वापस लौट आएगी, मगर पूरी तरह से ठीक होने के लिए सुमित्रा गुप्ता को फिर से चलना फिरना सीखना होगा। साथ में हमने इनको ये ज़रूर बताया कि चूंकि इनके लिए कई सालों से नहीं मूव किए हैं, तो इनको ऑपरेशन के बाद काफ़ी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे ऑप्शंस पेशेंट और उनकी फैमिली बड़े खुशी से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हम ये प्लान कर रहे हैं कि इनको बहुत जल्दी ही इनका ऑपरेशन किया जाए। अपने खराब घुटने के इलाज के लिए सुमित्रा गुप्ता को ऑपरेशन कराना होगा ताकि वो दोबारा चल फिर सके। हमें डॉक्टर में पूरा विश्वास है कि मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर चल के जाएगा। ऐसे पेशेंट में जो ये वाला इंजेक्शन है थोड़ा केयरफुली देना पड़ता है। ये मिरेकल से कम नहीं है, मिरेकल ही है कि बिल्कुल डैमेज जो नीड हैं उनको रिप्लेस करके और इनको चलाएंगे, एक ये मिरेकल से कम नहीं है। Unlock National Geographic Channel. 83 साल के नफी सिंह फेफड़ों की बीमारी के सिलसिले में पहले भी मेदांता में भर्ती हो चुके हैं। उनके हाथ में जकड़न होने की वजह से उन्हें इमरजेंसी रूम में लाया गया है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आत्माराम बंसल को सलाह के लिए बुलाया गया है। डॉक्टर बंसल को शक है कि ये बीमारी कैटेटोनिया है। कैटेटोनिया का टेस्ट ही असल में उसका इलाज भी है, मगर कैटेटोनिया के टेस्ट से कोई और नुकसान भी हो सकता है। नफी सिंह को सांस की तकलीफ है, इसलिए नतीजा खतरनाक हो सकता है। ऐसे पेशेंट में जो ये वाला इंजेक्शन है थोड़ा केयरफुली देना पड़ता है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है वो थोड़ा सा सांस को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, सांस की कमी आ सकती है, तो इसलिए देखते हुए थोड़ा हमको मॉनिटर करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। नफी सिंह के टेस्ट से पता चला कि उन पर कैटेटोनिया का टेस्ट हो सकता है। डॉक्टर्स ने बेझिझक उन्हें दवा दे दी, हालांकि उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी। जैसे ही हमने इनको ये इंजेक्शन दिया है, तुरंत इनको इमीडिएटली बहुत मैजिकल इंप्रूवमेंट इनको आया है, तो यानी कि हमारी डायग्नोसिस कैटाटोनिया की कंफर्म हो गई है। अब बिल्कुल ही इजी हो गया, मसल बिल्कुल ही फ्री हो गई है ना। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। बाबूजी गर्दन हिलाओ, गर्दन सीधी करो, गर्दन सीधी करिए। शाबाश। पहले बहुत स्टिफनेस थी, अब वो खत्म हो गई है धीरे धीरे। वेरी गुड। उनको अभी इंजेक्शन दिया गया है और उन पर इलाज का तुरंत असर भी हुआ है। इन्हें अगले 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। लोराज़ेपैम के एक ही इंजेक्शन के बाद नफी सिंह की बीमारी की पहचान और इलाज दोनों हो गए। उनके परिवार को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। नफी सिंह को अभी निगरानी में रखा गया है ताकि डॉक्टर्स को पता रहे कि दवा काम कर रही है और उनके फेफड़ों पर कोई बुरा असर नहीं हुआ है। 59 साल की सुमित्रा गुप्ता को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और कई महीनों से वो किसी सहारे के बिना चल नहीं पा रही हैं। वो अपने पैरों पर दोबारा तभी चल पाएंगी जब उनके घुटनों के जोड़ बदले जाएंगे। सुमित्रा गुप्ता को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और इसमें कई खतरे भी हैं। नॉर्मल जो सीक्वेंस हम लोग नी रिप्लेसमेंट में करते हैं, पहले हम थाई बोन जिसको हम फीमर बोलते हैं, पहले उसका पूरा सर्जरी किया जाता है। उसके बाद जो लेग बोन जिसको टिबिया बोलते हैं, उसको हम लोग फिर ऑपरेट करते हैं। इस केस में जो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें एक बोन फीमर और टिबिया के बीच में पूरा बोन बना हुआ है, तो इसमें हमें एक तरह से पूरा सर्जरी एक अलग तरीके से हमको प्लान करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जब तक हम वो बोन को नहीं काटेंगे तब तक हम इस नी को मूव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी होती है, क्योंकि जो नर्व्स वेसल्स ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत पास होता है पीछे की तरफ, और इससे हमें बहुत केयरफुली इस जॉइंट को डिसेक्ट करके एक मूवमेंट या जगह बनानी पड़ती है जिसके बीच में हम इस जोड़ को डाल पाते हैं।
घुटने का जोड़ काफी पेचीदा होता है और इसके मूवमेंट्स को समझना आसान नहीं है। हड्डियां, लिगामेंट्स, मांसपेशियां और बाकी तमाम हिस्से जो इसे चलाते हैं उन्हें सही तरीके से जोड़ना जरूरी है, तभी घुटना काम कर सकता है। इसीलिए घुटने के जोड़ को बदलना काफी मुश्किल और नाजुक ऑपरेशन माना जाता है। जरा सी गलती सुमित्रा गुप्ता को भारी पड़ सकती है। हमें उम्मीद है सर्जरी होने के बाद परसों तक ये सीधी होकर चलना शुरू कर देंगी। इनकी बाई टांग भी मुड़ना शुरू कर देगी और दाहिनी टांग जो इतनी टेढ़ी हो चुकी है वो भी काफी हद तक या पूरी तरह सीधी हो जाएगी। मगर ऑपरेशन ही इस तकलीफ का इलाज है। अगर सब ठीक रहा तो सुमित्रा गुप्ता की जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें 10 साल पुराने दर्द से निजात मिल जाएगी और कई महीनों बाद वो अच्छे से चल पाएंगी। ये मिरेकल से कम नहीं है, मिरेकल ही है कि बिल्कुल डैमेज जो नीज हैं उनको रिप्लेस करके और इनको चलाएंगे, एक मिरेकल से कम नहीं। ऑपरेशन हो चुका है और सुमित्रा गुप्ता को रिकवरी रूम भेजा जा रहा है। सर्जन्स को उम्मीद है कि सब ठीक होगा और तय समय और रिकवरी के बाद सुमित्रा गुप्ता फिर से अच्छे से चल फिर सकेंगी। फ्यूचर में इनको प्रिवेंट करने के लिए इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सर्जरी के तुरंत बाद जिस औरत का घुटना जो है ये इमीडिएटली मूव करने लग गया था। जो तिरासी साल के नफी सिंह को हाथों और गर्दन में जकड़न की वजह से इमरजेंसी रूम में लाया गया था। डॉक्टर्स को शक था कि ये बीमारी कैटाटोनिया है और जब ये तय हो गया कि उनके फेफड़े इस बीमारी का टेस्ट और इलाज करने वाली दवाई को बर्दाश्त कर सकते हैं तो इलाज शुरू कर दिया गया। इंजेक्शन ने बिल्कुल सही काम किया और ये तय हो गया कि ये बीमारी कैटाटोनिया ही है। इंजेक्शन देते ही नफी सिंह की हालत एकदम सामान्य हो गई। जब से हमने उनको ये इंजेक्शन दिया है तब से वो बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाथ पैर भी अच्छे से चला रहे हैं, खा पी भी रहे हैं और अब उम्मीद है कि अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए और हम जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करके उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। नफी सिंह को अभी निगरानी में रखा गया है ताकि इलाज के असर को देखा जा सके। डर इस बात का है कि बीमारी कहीं लौट ना आए। फ्यूचर में इनको प्रिवेंट करने के लिए इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे साइकेट्रिस्ट इनके ऊपर अब लॉन्ग टर्म प्लान के लिए वर्कअप करेंगे कि इनको ऐसा क्यों हुआ, आगे ना हो, इनको इसके लिए क्या क्या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलाया जाए। चूंकि कैटाटोनिया एक साइकोमोटर कंडीशन है इसलिए नफी सिंह को साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, मगर फिलहाल उनकी हालत ठीक लग रही है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है और वो अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हमारी पूरी टीम की केयर में रहेगा, जिसमें कि मेनली साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट रहेंगे। उनका जो सांस की बीमारी का ट्रीटमेंट है वो साथ में चलता रहेगा और अब उम्मीद है कि अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए और हम जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करके उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। अच्छा रहा, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ इनका। आप घर जाने के लिए तैयार है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। घर पे भी घर वाले वेट कर रहे हैं हमारे, मेरे बच्चे हैं, भाषा के बच्चे हैं, हम सब सोच रहे हैं कब छुट्टी मिलेगी उनको, कब घर पहुंचेंगे। घर जाने के लिए कोशिश करेंगे कि 10-12 किलोमीटर दौड़ लीजिएगा, दौड़ा जा सकेगा। शरीर की तकलीफ दूर होने पर नफी सिंह भी खुश हैं और अपने परिवार के साथ रम गए हैं। 59 साल की सुमित्रा गुप्ता को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, जिसने उनके घुटने को इतना बेकार कर दिया कि वो बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी। डॉक्टर्स ने उनके घुटने के जोड़ बदल दिए ताकि वो दोबारा आराम से चल सकें। सुमित्रा गुप्ता के घुटने के जोड़ बदलने का ऑपरेशन कामयाब हो गया और अब वो डॉक्टरों की निगरानी में रिकवरी रूम में हैं। ऑपरेशन के अगले ही दिन आज हमने उनको खड़ा कर दिया, मतलब उनको पलंग के साथ खड़ा भी किया है और धीरे धीरे चलाना भी शुरू करेंगे।
पर अभी उनकी सारी मूवमेंट्स ब्रेस में रहेंगी, एक सपोर्ट में रहेंगी, क्योंकि जो मसल्स बहुत टाइम से यूज नहीं किए जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और उनको फिर दोबारा से स्ट्रेंथन करने में वक्त लगता है। सुमित्रा गुप्ता को लंबे अरसे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना होगा और फिजियोथेरेपी भी करानी होगी। शुरू में चलने के लिए उन्हें थोड़े सहारे की जरूरत होगी, जब तक कि उनकी मांसपेशियों में दोबारा ताकत नहीं आ जाती जो इतने महीनों से बेकार पड़ी थी। अब उनकी आगे की रिकवरी और रिहेबिलिटेशन हमने प्लान किया है डॉक्टर राजगोपाल से डिस्कस करने के बाद कि किस स्टेज पर कितनी मूवमेंट वो चाहते हैं और कितनी मूवमेंट उन्हें अंदाजा है कि आ जाएगी। सुमित्रा गुप्ता एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं। उनके चलने फिरने की ताकत दोबारा जो लौट आई है। सर्जरी के तुरंत बाद इस औरत का घुटना जो है ये इमीडिएटली मूव करने लग गया था। पेशेंट खुश थे, फैमिली मेंबर्स में एक होप था कि फाइनली इस घुटने को मोड़ पाएगी, अच्छे से चल पाएगी। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और सुमित्रा गुप्ता चूंकि आध्यात्म में विश्वास रखती है, इसलिए ये इसे ईश्वर की मर्जी मानती है। मेरी पत्नी धार्मिक विचारधारा की है और धार्मिक पुस्तकें और टीवी सीरियल में भी जो भी धार्मिक संस्कार पे आस्था पे जो चैनल आते हैं वो अक्सर देखती रहती है। चलने फिरने में असमर्थ होने की वजह से भी ज्यादा टीवी देखने को मिलता है इनको। ईश्वर की कृपा हो या मेडिकल साइंस की, सुमित्रा गुप्ता और इनके परिवार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने परिवार के साथ एक बार फिर पहले की तरह वक्त बिता सकती हैं। 8 महीनों तक चलने को भी मोहताज रही सुमित्रा के लिए ये एक चमत्कार है। बच्चों से, पोते पोतियों से और सबसे प्यार से बात करके और अपना टाइम व्यतीत करते